अनेक रचनाएं की। रचना धर्मिता के संदर्भ में बात तो श्रृंगार की जहाँ तक चली है, श्रृंगार को भक्ति रस के किस तरह से मोड़ा जा सकता है। मैं आपको प्रणाम करते हुए आंखों से ही मुस्तक शुरू कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मधुर स्नेह के रतन ये तुम्हारे नयन, मधुर स्नेह के रतन ये तुम्हारे नयन, जय सोने के आलन ये तुम्हारे नयन, जैसे सोने के आलन ये तुम्हारे नयन, दृष्टि में है बसी भेद की हर दिशा, दृष्टि में है बसी वेद की हर दिशा, जैसे काशी वृंदावन ये तुम्हारे नयन, जैसे काशी वृंदावन ये तुम्हारे नयन, दृष्टि में है बसी वेद की हर दिशा, जैसे काशी वृंदावन ये तुम्हारे नयन। चार पंक्तियों देखें। ये नयन तुम्हारे मधु छंद से लगे, ये नयन तुम्हारे मधु छंद से लगे, धीरे 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 मीठे अनुबंध से लगे, धीरे 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 मीठे अनुबंध से लगे, पूजते हो राम जैसे पावन शिला, पूजते हो राम जैसे पावन शिला, ऐसे नयन तुम्हारे सेतु बंध से लगे, ऐसे नयन तुम्हारे सेतु बंध से लगे, ये नयन तुम्हारे मधु छंद से लगे, धीरे 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 मीठे अनुबंध से लगे, पूजते हो राम जैसे पावन शिला, ऐसे नयन तुम्हारे सेतु बंध से लगे, ऐसे नयन तुम्हारे। और क्या ये नयन तुम्हारे से लगे, ये नयन तुम्हारे अभिराम से लगे, प्रिय तारक तुम्हारे ललाम से लगे, कभी तीर्थ से लगे शुचि धाम से लगे, कभी तीर्थ से लगे शुचि धाम से लगे, प्रिय नयन तुम्हारे शालिग्राम से लगे, प्रिय नयन तुम्हारे शालिग्राम से लगे, प्रिय। और एक मुक्तक में हमने एक नदी का बिंब लिया है और देखें किस तरह से, ये नयन तुम्हारे प्राचीर से लगे, ये नयन तुम्हारे प्राचीर से लगे, जब दरस को कान ये अधीर से लगे, जब दरस को कान ये अधीर से लगे, और पुलक पुलक जब छलक उठे, और पुलक पुलक जब छलक उठे, मानो सरजू नदी के मृदु नीर से लगे, मानो सरजू नदी के मृदु नीर से लगे, मानो सरजू नदी के। और खास तौर से अपने मुख्य अतिथि महोदय को चार पंक्तियां समर्पित कर रहा हूँ। देखिएगा मुक्तक के माध्यम से कि मैं तुम्हें चांद कह कर पुकारा करूँगा, और मैं तुम्हें चांद कह कर पुकारा करूँगा, और नयन भर तुम्हें मैं निहारा करूँगा, नयन भर तुम्हें मैं निहारा करूँगा, और तुम उतरो न उतरो धरा पर भले, तुम उतरो न उतरो धरा पर भले, मन में तुम्हें मैं उतारा करूँगा, मन में तुम्हें मैं तुम्हें चांद कह करूँगा, और नयन भर तुम्हें मैं निहारा
करूँगा। और तुम उतरो न उतरो धरा पर भले, किंतु मन में तुम्हें मैं उतारा करूँगा। और आप सबको एक मुख्य खातों से मैं चाहत की अगर तुम हो बादल प्रिय, मैं मुचात की अगर तुम हो बादल प्रिय, और तुम हो बंसी अगर मैं हूँ मादल प्रिय, तुम हो बंसी अगर मैं हूँ मादल प्रिय, और मैं हूँ आनन अगर तुम नयन हो मेरे, मैं हूँ आनन अगर तुम नयन हो मेरे, और मैं नयन हूँ अगर तुम हो काजल प्रिय, मैं नयन हूँ अगर तुम हो काजल प्रिय। मित्रों, ये प्रणाम करने की पंक्तियाँ थी हमारी। मैं वास्तव में रचना भूमिका पर आ रहा हूँ जो साहित्य है, और सम्मेलन कराने का आशय क्या है, जब तक इस साहित्य की गंगा में अवगाहन न किया जाए। आप समझती हैं, मैं केवल 14 मिनट हमारी माताएं बैठी हुई हैं, और खास तौर से मैं एक महिला के संदर्भ में एक ऐसी ग्राम्या है, मैंने देखा उसको और उसके स्वरूप को देखा तो मुझे कभी सरस्वती की लगी, कभी अहिल्या की लगी, तो कभी सीता की लगी। मैं 3 चित्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मनीषी है आप, आशीर्वाद करूंगा। पहला चित्र देखें आप। इस जन्म से ही देश की है धूप में नहाई हो, इस जन्म से ही देश की है धूप में नहाई हो, और मेरों पे जली है किंतु गांव नहीं छोड़ती। इस जन्म से ही देश की है धूप में नहाई हो, मेरों पे जली है किंतु गांव नहीं छोड़ती। और धारते हैं मृदुले कपोलियां आंसुओं के हार, भीगे भीगे नयनों को जब भी निचोड़ती। धारते हैं मृदुले कपोलियां आंसुओं के हार, भीगे भीगे नयनों को जब भी निचोड़ती। तो कभी कभी दिखती है ऐसी कांति मई हो, जैसे सूर्य की किरण बादलों को फोड़ती। कि कभी कभी दिखती है ऐसी कांति मई हो, जैसे सूर्य की किरण बादलों को फोड़ती। उस श्रम साधना में लीन रहती सलोनी हो, श्रम साधना में लीन रहती सलोनी हो, बैठ के सरस्वती की शब्द शब्द जोड़ती। श्रम साधना में लीन रहती सलोनी हो, बैठ के सरस्वती की शब्द शब्द जोड़ती, शब्द शब्द जोड़ती। दूसरा चित्र देखें, कितनी निर्मल है वो। कि क्वार के पयोद सीखी, क्वार के बादल बड़े शुभ्र होते हैं, बड़े निर्मल होते हैं, कार्तिक की चांदनी बड़ी निर्मल होती है। एक प्रतिमा देखें, क्वार के पयोद सीखी, और कार्तिकी की चंद्रिका की, जैसे अंगी अंग में पवित्रता पिरोई हो। क्वार के पयोद सीखी, कार्तिकी की चंद्रिका की, जैसे अंगी अंग में पवित्रता पिरोई हो। और मौन जब होती शिला सी दिखती क्यों हो, जैसे मूक वेदना विचारों में ही खोई हो। मौन जब होती थी शिला सी दिखती क्यों हो, जैसे मूक वेदना विचारों में ही खोई हो। तो मुख पर सौम्यता संजोय दिखती क्यों हो, जैसे कविता ही कोई छंद ओढ़ सोई हो। कि मुख पर सौम्यता संजोय दिखती क्यों हो, जैसे कविता ही कोई छंद ओढ़ सोई हो। और भर भर हिचकी सिसकती थी ऐसे हो, जैसे भारतीयता ही फूट फूट रोई हो। भर भर हिचकी, भर भर हिचकी सिसकती थी ऐसे हो, जैसे भारतीयता ही फूट फूट रोई हो, फूट फूट रोई हो। और तीसरा चित्र, कि दीप्त हो उठी है मानो वेदना की मौन छवि, जैसे किसी युग की तड़पती पुनीता हो। दीप्त हो उठी है मानो वेदना की मौन छवि, जैसे किसी युग की तड़पती पुनीता हो। और जैसे किसी अनजाने भाई से कहा
और भाई ने भी निकालो परिणीता हो। तो रूप है सलोना सौम्य भीतर से शून्य, किंतु जैसे आर्द्र बादलों का मन तरीका हो। आखिर बात चाहूंगा अगली पंक्ति पे कि रूप है सलोना सौम्य भीतर से शून्य, किंतु जैसे आर्द्र बादलों का मन तरीका हो। और बैठी हुई झोपड़ी में एक अपराधिनी सी, जैसे वाल्मीकि की कुटी में कोई सी तो बैठी